ट्वेल्थ क्लास इंट्रोडक्शन बूस्टर बैच में आप सभी का स्वागत है भाई। ये कम्प्लीटली बैच रहने वाला है बिहार बोर्ड पर आधारित। आपको नीचे दिख रहा होगा, उसे मैं दिखा भी देता हूँ। ये बिहार बोर्ड का बैच है जो हिंदी मीडियम पर आधारित है, कम्प्लीटली हिंदी मीडियम पे, और जो सभी विषयों के क्वेश्चन बैंक को कवर करता है। ठीक है, बाकी अभी हम लोग हिंदी का सीरीज कर रहे हैं और जिसमें पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा चैप्टर का करते हैं शुरुआत। ठीक है, ये ट्वेल्थ हिंदी दूसरा चैप्टर का करते हैं शुरुआत, और उसने कहा था इसका शीर्षक रहने वाला है। ठीक है, और नीचे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको पढ़िए। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये क्वेश्चन बैंक का सीरीज है। कुल मिला के अब तक 2024 तक के एग्जाम में जो भी सवाल पूछा है, दूसरा चैप्टर से कंप्लीटली हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बाकी आइए सीधे बढ़ते अपने सवाल की ओर। और आपका पहला सवाल है, आप लोग भी आंसर करने के लिए तैयार रहिए और अपना आंसर नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, पहला सवाल कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक क्या है? मतलब आपने जो दूसरा चैप्टर पढ़ा है ना, उसका शीर्षक क्या रहने वाला है आप बताइए। चैप्टर का नाम भाई, चैप्टर का नाम। ये तो सबसे आसान है, सबने कहा सर जी बी मार्क कीजिए, उसने कहा था रहने वाला है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 24 में पूछा, मैंने पहले ही कहा है आपको। 9 से लेकर ऊपर देखिए, 9 से लेकर अब तक के वो तमाम प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल आपको दिखाने का काम करता हूँ। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, कौन सा कहानी है, किसको लिखा है इसने बताइए। जूठन लिखे हैं क्या? उसने कहा था रोज या त्रिज, आपको याद है ना, ये सब नहीं होगा। उसने कहा था रहने वाला है ग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मार्क कीजिएगा। और ये सवाल भी 2 बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में, 2011 में भी पूछा है और 21 में भी पूछा है। तो भाई साहब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटली 10 साल के बाद देखिए रिपीट कर रहा है ना। हाँ ठीक है, आगे देखिए। अगला सवाल कहता है कि उसने कहा था कहानी कार कौन है ना, उसने कहा था कि कहानीकार कौन है, किसने लिखा है इस कहानी को। तो इसके राइटर साहब के नाम पूछ रहा है कुल मिला करके। और राइटर साहब का नाम आपको पता होना चाहिए, प्रेमचंद हैं, जैनेन्द्र हैं, अज्ञय हैं, या फिर अजय हैं, या फिर चंद्र शर्मा गुलेरी। सबने कहा गुरुजी घर टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ध्यान रखिए 2017 में सवाल पूछा गया है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चौथा सवाल आप सभी के सामने। ठीक है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, यानी किस साल इसको लिखा गया उसने कहा था को। तो कब लिखा गया आप लोग मार्क कीजिए ना। ऑप्शन नंबर पर ए है 1915 में, बी 20 में, सी आपका 22 में, और डी 1915 में। तो आप लोग को याद होना चाहिए, वैसे चैप्टर एक्सप्लेनेशन में नहीं, आपका राइटर एक्सप्लेनेशन में लिखा होगा कि 1915। ठीक है, 1915 ही होगा, हाँ 1915 ही रहने वाला। आप लोग भी मार्क कर चुके हैं, आपका आंसर आ चुका है 1915 में। ठीक है, बाकी देखिए पांचवा सवाल, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। आप बताइए ना किस प्रकार की कहानी रहने वाला है। अब देखिए ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन चेक करिए। ऑप्शन कहता है कि चरित्र प्रधान, धर्म प्रधान, कर्म प्रधान, या फिर वात्सल्य प्रधान। सब ने कहा गुरुजी ये कर्म प्रधान की कहानी है। बी हम लोगों ने मार्क कर लिया। एक चीज हमें और दिखा सर, ये 19 का क्वेश्चन है, इसलिए बी कंसीडर और बी केयरफुल। अगला सवाल आपके सामने, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। अरे नायक बताओ, नायक इसकी, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी करता है। ये लहना सिंह इसके नायक रहने वाले हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और ये नाम तो आपको याद ही होगा कि लहना सिंह इसके नायक रहने वाले हैं। अरे नायक नहीं समझता तुम लोग, हीरो रहने वाले। ठीक है, 7वां सवाल देखो। सातवां कहते हैं कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, यानी कौन सा टाउन उसमें चर्चा में आया है। राइटर साहब ने किस शहर का नाम लिया है, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या लखनऊ का। अब याद हो तो आप बताइए। आप सबका आंसर हाँ चेक कर लिए, आ गया आपका आंसर, आ गया अमृतसर है। ठीक है, क नंबर अमृतसर। देखिए आपने भी सही आंसर किया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 8वां सवाल क्या कहता है आपसे, देखिए कहता है कि बुद्धू का काटा का रचनाकार कौन है। कई बच्चा तो ये तिगड़म लगाता है, कहता है गुरुजी कोई भी रचनाकार हो, चैप्टर जो पढ़ते हैं वही ना होगा ना, ऐसा भी कुछ होता है क्या। बाकी देखिए ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी आप लोगों ने मार्क किया। और कुछ बचवा लोग तो ये कह रहा है गुरुजी चैप्टर दूसरा तो राइटर भी दूसरा ही ना होंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब ही है। बाकी 2019 में पूछा है, और ऐसे नहीं आपको याद करके रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो आप बता देंगे, क्योंकि आपको पता है चैप्टर कौन सा, एग्जाम में कौन सा चैप्टर पता रहने वाला है आपको। 9वां सवाल देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, मतलब उनका काल कौन सा था ना।
कौन सा टाइम पीरियड था, वो धरती पे किस टाइम पीरियड में रहते थे। सबने कहा गुरुजी 15वीं शताब्दी, 19वीं या फिर 16वीं या फिर 20वीं, कौन सा रहने वाला है बताइए। हाँ, आपका आंसर चेक कर रहे हैं, हाँ 19वीं सदी में रहने वाला है। ठीक है, आप लोगों ने बता दिया 19वीं सदी में। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 10वां सवाल अब आपके साथ, कहता है कि गुलेरी जी, हाँ गुलेरी जी ने कुछ कितनी कहानियां लिखी है बताओ। गुलेरी जी, अरे वही चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कितनी कहानियां लिखी बताइए। 1 गो लिखा है, 3 गो लिखा है, 2 गो लिखा है या 4 गो लिखा है, बताओ ना कितनी लिखी है। ये लिखने का काम किया 3 कहानियां। आप लोग को पता है, चैप्टर पढ़े हैं तो आपको जानकारी में रहता ही रहता है। बाकी देखिए 11वां सवाल अब आपके साथ। ये सवाल भी 19 का पूछा, अब तक हमने जो भी सवाल कराया है इस चैप्टर से पूछा ही गया है, तो भाई साहब ध्यान रखना आगे भी पूछा जाएगा। अगला सवाल कहता है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक के रचनाकार है। बस हमारे कुछ शिकारी एक्टिव हो गए, उनका कहना है कि भाई चैप्टर दूसरा लेखक भी वही रहने वाले, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आ रहा है आपका आंसर, हमें पता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, ये क में आपको दिख रहा होगा, बाकी ऑप्शन इलॉजिकल है, दूसरे चैप्टर के राइटर हैं। वैसे देखिए एक चीज देखिए, पहला ये बालकृष्ण भट्ट का है, ये सभी किसी दूसरे चैप्टर के, इसलिए इलॉजिकल है, पहला टिक कीजिएगा क में। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। ये भी पूछा ही गया 2020 में, आप देख सकते हैं ऊपर। 12वां सवाल अब आपके साथ रहने वाला है। क्या कहता है आपसे, उसने कहा था कहानी है, क्या है उसने कहा था, किस, इसका थीम क्या है, मोटो क्या है, मेन पंक्ति क्या है, किस पे ये लिखा गया है बताइए। 12 नंबर सवाल अब आपके साथ, दिख पा रहा होगा आपको। युद्ध की कहानी है गुरुजी, एकदम युद्ध की कहानी है, चूंकि मैंने पढ़ा है, इसमें युद्धम युद्धम पूरा चलता है। ख नंबर दिव्य प्रेम की कहानी है, वो भी कहानी के चरितार्थ में उभर के आता है कि ये भी दिव्य प्रेम की कहानी रहने वाली है। ग में देखिएगा प्रेम पर बलिदान के होने की कहानी है, भाई साहब लाना सिंह का याद आ जाता है, मतलब ये भी ठीक ठाक लग रहा है गुरुजी, क्या तीनों टिक करके आए, तो भाई डी नंबर टिक करना, इनमें से सभी जो रहने वाला है, तो ठीक है डी नंबर टिक कीजिएगा। और देखिए ये भी 20 का सवाल है, पूछा गया है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 13वां सवाल अब हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा विजिबल है 13वां सवाल, चेक कर लीजिए एक बार, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बाकी आपको दिखाने का काम करते, रुक जाइए। हाँ हाँ, किधर गया, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। भाई साहब एक चीज पहले देखो, ये देख के मुझे हंसी आ रही है, अभी चल रहा है 2024, ठीक है, अभी चल रहा है 2024, और भाई ने जो है प्रिंटिंग किया 2080 लिख के रखा है, देख लो, मतलब भविष्य का क्वेश्चन दिया ना, 2080 के एग्जाम में आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं 2008 का होगा या फिर 9 का होगा जो मिस प्रिंटिंग हो गया है। बाकी आपको तो समझने का, एक 22 में पूछा, इसको रखिए ध्यान में, ठीक। ऑप्शन चेक करिए। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था हारे को हरिनाम। 13 क्वेश्चन है, 13वां सवाल, और आंसर कीजिए आप। सबने कहा कि गुरुजी हारे को हरिनाम रहने वाला है, ठीक है। 14वें सवाल की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। देखिए आपको दिख पा रहा होगा, ये 12th हिंदी का क्वेश्चन बैंक है, आपको नीचे भी मेंशन है, हाँ ठीक है। देखिए अब 14वां सवाल अब आपके साथ। अच्छा ये लाइन आपको याद है, चैप्टर में मेंशन है ना, तेरी कुरमई हो गई क्या, कौन पूछता है ये बताइए। याद हो तो आप लोग बोलिएगा कौन पूछा। वैसे ये सवाल नहीं है, सवाल ये कहता है कि किस कहानी का संबंध रखता है ये पंक्ति ना, ये कहानी कौन सा है। बहुते बचवा तिगड़म लगा रहा है गुरुजी, चैप्टर है, उसने कहा था, कहानी भी वही रहने वाला है, उसने कहा था, बाकी इसी का ये लाइन है, ठीक है। 15वां सवाल देखिए, ये क्या कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मोयो कॉलेज अजमेर में गए। किनके अभिभावक बन के गए थे भाई बताओ, चैप्टर पढ़े हो, याद है ना। क देखिएगा, राजा भोज के, राजा हरसिंह के, या खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के, या राजा देवगुप्त के। सबने कहा गुरुजी इसका आंसर रहने वाला है खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के क्या कहते हैं अभिभावक बनकर मियो कॉलेज अजमेर गए थे। बी कंसीडर 2022 का सवाल रहने वाला है, ठीक है। अगला सवाल अब आपके साथ देखिएगा, अगला सवाल क्या कहता है, हाँ दिख पा रहा होगा आपको, हाँ दिख पा रहा है, ठीक है देख लिया मैंने। उसने कहा था शीर्षक कहानी में, या किसने कहा कि क्या लिखा है, उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल। भाई साहब बेजोड़ लाइन है, उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल, ठीक है।
ऑप्शन चेक करिए। ऑप्शन आपसे कहता है कि वजीरा सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजीरा सिंह या बोधा सिंह। भाई साहब सूबेदार हजारा सिंह मार्क कीजिएगा, बी नंबर। अगला सवाल अब आपके साथ, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है, कौन सा वो चैप्टर है जो मील का पत्थर माना गया है? भाई इसका आंसर करो, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, 21 में पूछा गया है। इसका आंसर तो सबने आसानी से कर दिया। उसने कहा था, ये यूं ही चैप्टर में लिखा गया कि मील का पत्थर शब्द का मेंशन आपको मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, 18वां सवाल, हाँ ऊपर करते, रुक जाइए 1 मिनट रुकिए। हाँ 18वां सवाल अब आपके साथ देखिए, कहता है कि उसने कहा था कहानी के आधार पर किस फिल्मकार ने फिल्म भी बनाई है? किसने बनाया है भाई बता दो। 18वां सवाल, एकदम तुम लोग बैठे रहते हो, आंसर करते नहीं हो। 18वां सवाल देखो, सत्यजीत रे ने फिल्म बनाया था ना, ये आपके डायरेक्टर साहब रहने वाले थे। ठीक है, 18 हो गया ए नंबर ऑप्शन। 19वां देखिएगा, उसने कहा था कहानी में पोल्हू राम कौन था? ये पोल्हू राम है रे, ये कौन था बताओ इसके बारे में। 19 का रहने वाला है, कौन था ये? सिपाही के बारे में ऐसा कहा गया था ना, ये सिपाही के बारे में ऐसा कहा गया था, उसके बारे में ही तो बाकी 2022 में ये पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, उसने कहा था शीर्षक पाठ में किसने मुला जी की दाढ़ी मुड़ा दी? किसने था बताओ, कौन था जो मुला जी की दाढ़ी मुड़ा दी थी? याद है ना कहानी वो? तो ठीक है, देखिए ऑप्शन कहता है बोधा सिंह, हजारा सिंह, कीरत सिंह या फिर लाना सिंह। तो इसका आंसर तो आपका रहने वाला है, क्या चीज रहने वाला है बता दीजिए आप लोग। इसका आंसर बोधा सिंह रहने वाला है। ठीक है, ये कौन था बोधा सिंह? उसी का बेटा था, लाना सिंह का बेटा नहीं, उसका जो मालिक था उसका बेटा था। ठीक है, अगला सवाल, चौखट के भीतर आने के पहले क्या करके आना पड़ता है? बताइए क्या करके आना पड़ता है चौखट के भीतर आने के पहले? सबने कहा गुरुजी ये तो काफी सिंपल है, खास कर आना पड़ता है, हमने पढ़ा है चैप्टर में, कंप्लीट मेंशन मिलता है ये चीजों को। ठीक है, देखिए 23वां सवाल, निमोनिया से याद आ गया ना, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते। भाई साहब क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा है, बाकी देखिए 2023 का क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते, ये जो है किस चैप्टर का है? उसने कहा था का है। ठीक है, और ये सब्जेक्टिव में भी आता है एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, अगला सवाल अब आपके साथ। अगला सवाल है, देखते नहीं, क्या चीज देखते नहीं, रुक जाओ, देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालो, यह पंक्ति की शीर्षक है? याद है जब लाना सिंह फिर से पूछता है तो जवाब में ये आता है, कहता है कि देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालो। तो भाई साहब लाना सिंह किस चैप्टर से बिलोंग करता है या ये पंक्ति किस चैप्टर से बिलोंग करता है आपको जानकारी होगा। यह है आपका उसने कहा था से बिलोंग करता है। तो इस तरह से हमने वो तमाम प्रश्न देखे जो अब तक 2024 में पूछे गए। आपने देख रहा होगा ये 2024 का सवाल है जो 2024 तक एग्जाम में पूछे गए हैं, और भाई आगे भी तो पूछा ही जाएगा, और डेफिनेटली 2025 में आप लोग बेहतर करने वाले हो, इसलिए मन लगा के तैयारी करते रहिए। मैं आपसे मुलाकात करूंगा कि तीसरे चैप्टर में, और बहुत जल्द आपके सामने तीसरा चैप्टर भी आने वाला है, और वो तमाम सवाल उसमें देखेंगे जो अब तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए अलर्ट रहिए, तैयार रहिए, और बढ़िया से तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप ही को लाना है 95%। और हम अब चलते हैं, आपसे सीधे मुलाकात तीसरे चैप्टर में होगी। चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।